नहीं दूंगा। और अब खून का सैलाब दगाबाज मंत्री तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं। ये बहुत हरामी, वाकई में बहुत हरामी है। इतना चलिए चाचा जी, मैं कुछ चले दरबार को, महाराज से न्याय की भीख मांगोगी। ले जाओ इसको और ये तलवार इसको दो। मैंने जब खून नहीं किया तो तलवार मैं नहीं पकड़ूंगा। पकड़ तलवार, ये तलवार पकड़। ले जाओ सारे को घसीट कर लाश उठाओ। तुम चलकर महाराज के सामने केवल ये कह देना कि हाँ ये सच है, हमारे पिताजी का खून सरवर ने किया है। बाकी वहां का मामला हम सब संभाल लेंगे। चलो आज मैं महाराज से कहकर तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। अगर तुम्हें इंसाफ नहीं मिला तो मैं ऐसी नौकरी को ठोकर मार दूंगा। कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमसे कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और लोग खून करते हैं। हमको मालूम हो गया है आप उसी दिन से अपनी गलती सुधार लिया है, आप कोई गलती कर ही नहीं सकते। चाचा जी आप सच कहते हैं। चलिए मैं आपके कहने से दरबार चल रही हूँ। महाराज आपके राज्य में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। निर्दोष गरीबों का खून किया जाता है। आपके राज्य में खून का सैलाब बह रहा है। मंत्रीवर, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी राज्य में खून का सैलाब बह रहा है। सुनकर तेरी बात को दिल मेरा बेटा, सुनकर तेरी बात को दिल मेरा बेटा, महाराज में किस लिए खून का है सैलाब। मल्टीवर, आखिर ये खून का सैलाब कौन बहा रहा है? महाराज खून का सैलाब बहाने वाला कोई और नहीं, आपके बहुत ही वफादार, ईमानदार, परहेजगार का बेटा अनवर खान का बेटा सरवर खान है। इस बेचारे चेतराम किसान का खून कर दिया। मंत्रीवर, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सेनापति अनवर खान और उसका बेटा बहुत ही परहेजगार मुसलमान है। महाराज मैं जानता था मेरी बात पर ऐसे विश्वास नहीं किया जाएगा, इसीलिए चेतराम काका की लाश और मुलजिम भी हम साथ लेकर आए हैं। सरवर खान, मैं तुझसे जो पूछने जा रहा हूँ मेरी बात का सही सही जवाब देना। कौन खता इसने किया और किया जो तूने। खड़ा
देश का खून सही सही बतलाए दे तू सच्चा मजनून। आखिर इस गरीब ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसका बेरहमी से खून कर दिया? महाराज मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। बोलो क्या कहना चाहते हो? सच कहता हूँ बाखुदा सुनिए मेरी पुकार। सच कहता हूँ बाखुदा सुनिए मेरी पुकार। खून नहीं मैंने किया साफ करूं जहां। मैं बाखुदा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ महाराज, मैंने एक कत्ल नहीं किया, मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज। परेशान मत हो सरवर खान, अगर तुमने खून नहीं किया है तो तुम इसके इल्जाम में कतई जेल नहीं जाओगे। लेकिन मुझे गिरफ्तार करके लाए हैं, मैं बेखता हूँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ मैंने कत्ल नहीं किया। मंत्रीवर, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहिए महाराज। हाँ दूसरा तुमने क्या देखा मंत्री वहाँ? हाँ दूसरा तुमने क्या देखा मंत्री वहाँ? राजपोती न जो है बयान कीजिए, हाल का सच बताओ, छिपाओ नहीं, साफ लफ्जों में हमको सुना दीजिए। महाराज अगर पूछताछ आप हमसे कर रहे हैं तो हम सारी हकीकत बिल्कुल सही बताएंगे, वो भी कसम खा के बताएंगे। कसम खा के? झूठ एक तिल के बराबर नहीं होगा। बोलो महाराज। खा के भगवान के मैं कतल कर रहा, झूठ बिल्कुल नहीं मेरा इजहार है। मैं बचाने में राजन और सफल न हुआ, इसने भरपूर इस पर किया वार है। अब आप मेरी बात सुनिए महाराज। मैं गांव की तरफ जा रहा था ये देखने के लिए कोई किसान और कोई हमारी रियासत का लोग वो परेशान तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है। अच्छा। तो मैं गरीबों में अनाज और पैसा बांटने के लिए जा रहा था। अचानक हमने क्या देखा, हमसे कुछ दूरी लगभग 20 मीटर की दूरी थी, ये हमसे आगे ये जा रहा था सरवर खान, ये हमसे आगे था और मैं इसके पीछे था। इतने में हमने दूर से क्या देखा, चेतराम किसान अपने दरवाजे पर बैठा है और ये चेतराम किसान के पास पहुंचा। चेतराम से इसने कुछ बात कहा, चेतराम ने इसकी बात से मुंडी हिलाकर इनकार किया। जब उसने इनकार किया तो इस हरामजादे ने चेतराम किसान को दरवाजे से घसीट कर आम रास्ते पर ला करके इसका खून कर दिया। हमने बचाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन जब तक इसके करीब में पहुंचा उससे पहले चेतराम किसान का खून ये कर चुका था। मंत्रीवर, अच्छी तरह जानते हो फैसला अदालत का हो चाहे राज दरबार का हो, उसमें जरूरत पड़ती है 2 गवाहों की। चलो एक तो गवाह मैं तुम्हें मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई दूसरा गवाह है? महाराज, दूसरा गवाह और दूसरा इतना ठोस सबूत मैं आपके सामने पेश करूंगा जो आप भी सोचते रह जाएंगे। महाराज, चेतराम किसान की बेटी जो निर्मला बैठी है वो खुद बताएगी कि उसके पाप का खून किसने किया है। यानी चेतराम किसान की बेटी है निर्मला, ये बताएगी। ठीक है, उसे बुलाओ।
तुमको मेरी कसम है, सही सही बताना, जो कुछ भी हमने तुमको समझाया वही सब कह देना बस। बेटी देखो, किसी की जिंदगी और मौत की बात है, झूठ मत बोलना। महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सच बताऊंगी। बेटी तूने क्या देखा बेटी, बयां कुछ करो, तूने क्या देखा बेटी, बयां कुछ करो, रोक कर अपने आंसू को तू निर्मला, अपने अहवाल को अधिकारा करो, तेरे हक में हो सच्चा मेरा फैसला। बेटी बोलो, आखिर हकीकत क्या है? रोकने से न रुकते हैं आंसू मेरे, रोकने न रुकते हैं आंसू मेरे, छोड़ बापू गए मुझको संसार से, प्यार का आसिया सब मेरा लुट गया, इसने मारा है बापू को तलवार से। महाराज मेरे पिताजी को तलवार से इसी ने मारा है, सरवर ने। बेटी जाओ अपने पिता के पास जाकर के बैठो। क्यों रे सरवर खान, इस गरीब ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसको मार दिया और उसके बेटी का सर से साया छीन लिया। नहीं खून करते हुए नहीं खून करते हुए झूठा सुलाता तो इधार है, बाजू तेरी खटाओ माफ होगी नहीं, में तुझको टुकरा गया। इस गरीब ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसको मार डाला? महाराज मैं आखिरी बार कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बोल कर झूठ मुझको फंसाया गया, बोल कर झूठ, बोल कर झूठ मुझको फंसाया गया, देखता हूँ महाराज मानो कहा, मेरे जाने से पहले ये हुआ खून था, झूठ समझो नहीं सच कहूँगा खुदा। महाराज मेरे जाने से पहले वहां पे एक खून हो चुका था। महाराज मैंने देखा कि चेतराम के सीने में खंजर लगा हुआ था, मैंने उस खंजर को अपने हाथों से निकाला जरूर, लेकिन इसलिए निकाला महाराज क्योंकि मैंने सोचा कि शायद उसके जिस्म में जान हो तो मैं हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचा सकूं, इसलिए मैंने उस खंजर को निकाला था। महाराज तब तक मंत्री आ गए और इल्जाम मुझ पे लग गया। मंत्री ये क्या कह रहा है? सच कह रहा है महाराज, जो भी कह रहा है सच कह रहा है, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा महाराज। वो कौन सी बात है जो कहना चाहते हैं? कह रहा है कि मेरे जाने से पहले हुआ खून था, है ना? हाँ हाँ यही बता रहा। बस इसी बात पर हमें एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट? मुझे एक पॉइंट मिल गया। देखिए अदालत हो चाहे राज दरबार का फैसला हो, गवाहों की जरूरत होती है, पॉइंटों की जरूरत होती है, हाँ, है ना? सही है। अब यहाँ पर जरूरत है पॉइंट की, तो पॉइंट मिल गया। पॉइंट ये मिल गया है, चेतराम इसका कोई रिश्तेदार तो था नहीं, इसकी बिरादरी का तो था नहीं, इसकी उम्र का तो कोई था नहीं, दोस्त तो हो नहीं सकता, लेकिन ये चेतराम किसान के घर गया तो क्यों गया? क्या लेने गया था? इससे पूछा जाए। सरवर खान बोल, चेतराम किसान के वहां
तू क्या लेने गया था? चेतराम किसान तेरा दोस्त या रिश्तेदार या कोई खानदानी था? बोल आखिर किस ले गया था? कुछ ऐसा जरूरी काम था जो मैं बता नहीं सकता महाराज। क्या ये क्या बताएगा? कुछ जरूरी काम? ये क्या बताएगा महाराज? इसकी करतूत बताते हुए हमको शर्म महसूस हो रही है। क्या? जबकि मैं सब कुछ जानता हूँ। चेतराम किसान का खून करने में इसका मकसद क्या था और चेतराम किसान के घर ये गया क्यों था? यानी ये सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ जानता हूँ महाराज। और फिर भी नहीं कहोगे? अगर तुम कुछ कहोगे नहीं तो हम इस फैसले को यहीं पर रोक देंगे। नहीं महाराज, फैसले को रोका नहीं जाएगा। अगर फैसले को यहीं पर रोक दिया गया तो ये निर्मला के साथ में बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। आखिर इसका मकसद क्या है? अगर आप जिद कर रहे हैं तो हम जरूर बताएंगे महाराज। चेतराम किसान का खून करने में इसका मकसद ये था। आप तो देख ही रहे हैं, निर्मला चेतराम किसान की बेटी जवान है और खूबसूरत भी है। इसी निर्मला के चक्कर में ये रोजाना निर्मला के घर के आसपास चक्कर लगाया करता था। ये निर्मला को हासिल करना चाहता था। अच्छा, मंत्री पर ऐसा मत कहो। एक बार नहीं महाराज, चेतराम किसान के घर के अगल बगल इसको हमने दसियों बार देखा है। यानी तुमने देखा है? जी महाराज, ये निर्मला के चक्कर में चेतराम किसान के घर के चक्कर लगाता था। जब इसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई तब इसने सोचा कि चेतराम किसान का खून कर देना चाहिए। जब चेतराम किसान का खून कर दूंगा निर्मला यतीम हो जाएगी और बाद में निर्मला की हमदर्दी कर देंगे, हम उसकी मदद कर देंगे। हमारी हमदर्दी में आकर के निर्मला फिर हमसे पट जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो मंत्रीवर। बेटी निर्मला अभी अभी कह रही थी कि हमारे बापू का खून तलवार से हुआ है। क्या वो खंजर बरामद किए हो? महाराज, सारे सबूत आपके पास। हाँ, लाओ, वो खंजर कहाँ है? सेनापति अनवर खान, मंत्रीवर जरा एक नजर इस तलवार पर डालो और देखो। अरे महाराज, ये क्या मैं देख रहा हूँ? ये तलवार तो सेनापति अनवर खान की है, जो तलवार आपने खुद हमारे सामने उसको दिया था। हाँ हाँ मंत्रीवर। बस महाराज, बस बस बस, आ गई हमारी बात समझ में। आ गया हमारे दिमाग में एक आइडिया। आइडिया? वो आइडिया ये मतलब? है, महाराज ये साला जो सर्वर है, इसने अपने बाप से कहा होगा कि पिताजी या अब्बू जान, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी शादी करूंगा तो निर्मला से करूंगा। तो इसके बाप ने कहा होगा तुम मुसलमान हो और वो हिंदू है, तुम्हारी शादी निर्मला के साथ नहीं हो पाएगी। तब इसने जिद किया होगा कि हम शादी करेंगे या तो जहर खाकर मर जाएंगे। औलाद के सामने बाप को मजबूर होना पड़ता है। तब वो अनवर ने कहा होगा, सेनापति ने कहा होगा, बेटा ये लो तलवार, जाओ चेतराम किसान का खून कर दो। जब चेतराम किसान का खून कर दोगे निर्मला यतीम हो जाएगी। निर्मला को बहका फुसला कर किसी तरीके से हम तुम्हारी शादी निर्मला के साथ कर देंगे। तुम ठीक कहते मंत्रीवर, तुम्हारी बातों में सच्चाई जाहिर हो रही है। हम गलत बोलते ही नहीं है। हमारे हुक्म की ताबीर हो। बहुत जल्द उस हरामजादे सेनापति अनवर खान को राज दरबार में हाजिर किया जाए। बहुत जल्द सेनापति अनवर खान को राज दरबार में पेश किया जाए। सेनापति अनवर खान राज दरबार में हाजिर हो। तुम भी साले अपना हक लो। सेनापति अनवर खान, तो अपने दिल में परेशान है सेनापति, अपने दिल में परेशान है सेनापति, साफ लफ्जों में कर दे तू अपना जिक्र। साथ तलवार ले करके आया नहीं, जिस तलवार पे लगी शाही मोहर। सेनापति अनवर खान जब कभी राज दरबार को आते थे तलवार को चमचमाते हुए आते थे। आज वो तुम्हारी तलवार कहाँ है? लाओ, उसे हम देखना चाहते हैं। महाराज क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। महाराज की बात सुन करके इतना खामोश क्यों हो गए?
महाराज कह रहे हैं कि वो जो तुमको तलवार दी गई थी जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था, वो तुम्हारी तलवार क्या हुई? खाली हाथ क्यों आए हो? आगे तुमने उस तलवार को क्या किया? हा? तुम्हारी खामोशी बता रही कि शायद तुमने अपनी तलवार किसी कबाड़ी के हाथ बेच लिया है क्या? हा? भाई बोलो, जल्दी बोलो। तुम कह रहे हो? नहीं, हम नहीं कह रहे, महाराज कह रहे हैं। इतनी वजन तलवार थी कि हम कबाड़ी के हाथ में बेच लेंगे। महाराज, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सच्चाई की ही तो जरूरत है। मेरी बात पर गौर कीजिए। मंत्री ने कर किया मिन्नत थी बहुत, मंत्री ने कर किया और मिन्नत थी बहुत, तब इन्हीं को दिया अपनी तलवार है। ए महाराज गलती और क्षमा कीजिए, इसलिए ना सका मैं न तलवार है। झूठिए बोलता है महाराज जी, झूठिए बोलता। इसकी तलवार की क्या जरूरत हमें? एक हफ्ते से देखा न इसकी शकल, बात मौजूद खुद शाही तलवार है। महाराज कितना बड़ा झूठ बोला है। कहा कि मंत्री जी को हमने कल तलवार दिया था और हम भगवान की कसम खा के कहते हैं एक हफ्ते से सेनापति और हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। मंत्री बस सच्चाई के पर्दा डालने की कोशिश मत करो। महाराज मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं हकीकत में बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये कल मेरे घर को गए, इन्होंने कहा कि सेनापति जी मैं आपके पास आया हूँ, बहुत ही जरूरी काम है। मैंने भाई कहा क्या बात है? इन्होंने कहा कि यार हमारी तलवार गुम हो गई है। तो हमने कहा कि चलो महाराज को एक बात की खबर की जाए कि वो तलवार चोरी हो गई है, फिलहाल के लिए तुम्हें दूसरी तलवार मिल जाएगी। अच्छा, इन्होंने कहा नहीं, हमको मंत्री महाराज जी वो निकाल देंगे, दरबार से नौकरी से निकाल देंगे। हमने कहा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ककड़ी का चोर कटारी से नहीं मारा जाता, महाराज हमारे दयालु हैं। लेकिन इस इंसान ने मेरी एक भी नहीं सुना और इसने ऐसे मोड़ पर ला करके मुझको खड़ा कर